श्रावण महीने की नवमी तिथि। कौन सी तिथि? नवमी। चाहे शुक्ल पक्ष की हो चाहे कृष्ण पक्ष की। 7 दुर्वा। कितनी दुर्वा? 7 दुर्वा अशोक सुंदरी वाली जगह पर चढ़ाकर, शंकर भगवान के ऊपर चढ़ाकर, गणेश जी के चरणारविंद को लगाकर उसको लेकर आना है। हाटकेश्वर महादेव का स्मरण कर। कौन से महादेव? हाटकेश्वर महादेव। उसको लेकर आइए। उदर में, पेट में रोग हो, बीमारी हो, बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही हो, शरीर के अंतर्गत एसिडिटी रहती हो या पेट के अंतर्गत कोई ना कोई बीमारी बनी ही रहती हो, उसको भादो के महीने में, कौन से महीने में? भादो के महीने में किसी भी दिन सुबह के समय जब आप वो दुर्वा लेकर आए, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन में एक एक कर कर खाली पेट उसको चबा चबा कर खा लो और पानी पी लीजिए। करना पड़ेगा श्रावण महीने में, खाना पड़ेगी भादो में। चतुर्मास में चारों महीनों का बड़ा बड़ा महत्व है। कभी आपको एक स्मरण रहा हो कि जिस नारी के, स्त्री के रजोधर्म से जुड़ी हुई या पुरुष वर्ग में भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में इस उदर से लेकर एड़ी तक के बीच में जो भी तकलीफें होती हैं उससे जुड़ी हुए के लिए भी सावन के महीने में एक प्रयोग आता है। उसको कर लेने से संपूर्ण जीवन समय में ये नाभि कोश से लेकर एड़ी तक के बीच में कभी तकलीफ हो ही नहीं। और वो जल शंकर भगवान को शूलपाणेश्वर महादेव के नाम से चढ़ाया था। कौन से महादेव के नाम से? शूलपाणेश्वर महादेव। शूलपाणेश्वर उसका भी स्थान है कि वो जल कहां चढ़ता है। तो पहले तो नवमी तिथि का दुर्वा प्रयोग भगवान शंकर को समर्पित करते हुए, अशोक सुंदरी वाली जगह पर समर्पित करते हुए श्री गणेश जी महाराज को कहकर, आपको याद होगा जिस समय पर श्री गणेश जी महाराज कुबेर जी महाराज के घर में भोजन करने गए थे, सारा अन्न भगवान गणेश जी पा गए थे, तब शंकर भगवान ने दुर्वा भेजी थी। ये दुर्वा जब गणेश जी को भेजी गई थी तो वो औषधि के लिए भेजी गई थी। माता पार्वती और माता सती ने भी श्रावण महीने की पूजन आराधना करी है। माता गंगा ने भी श्रावण महीने की पूजन आराधना करी है। तो क्यों नहीं हम श्रावण महीने की शिवरात्रि का स्मरण करें और अपने मन की कामना के लिए बाबा से विनय कर कर, बाबा से विनती कर कर उस सुख को पाएं। भगवान से सती मैया तरुणी अवस्था में अपनी माता से प्रश्न करती है और माता उत्तर पर उत्तर देती है। माता सती ने एक प्रश्न और करा, मां इस शरीर का अंत कब का है? प्रसूति का उत्तर है। प्रसूति का उत्तर, इस शरीर का अंत कब है? तो माता प्रसूति ने कहा, जन्म का समय निश्चित हो सकता है पर मृत्यु का कोई समय निश्चित नहीं हो सकता। मां कहती है, सुनो पुत्री, जैसे एक आज के बच्चों को और पहले के समय में, आज के समय में जो पेन आता है ना, ये प्लास्टिक से ढका होता है। इसके अंदर कितनी शाई है ये हमको नहीं दिखती। दिखती है क्या? नहीं। पर पहले के समय में जो पेन आता था, उस पेन में कितनी शाई होती थी, कितनी कम हो जाती थी, वो हमको दिखती थी। तो लिखने वाला जब परीक्षा हॉल में लिखने बैठता था ना, तो अंदाजे से पेन लेकर जाता था कि मेरा ये पेन यहाँ खत्म होने वाला है। तो देख लिया उसने कितनी सी शाई बची है, लिखना चालू करा, फिर देखा शाई थोड़ी सी बची है, फिर देखा शाई थोड़ी सी बची है। पहले के समय में दुनिया के लोगों को मालूम था
कि बचपन जाएगा, जवानी आएगी, जवानी जाएगी, अधेड़ी आएगी, अधेड़ी जाएगी, बुढ़ापा आएगा। पहले के समय में लोगों को मालूम था कि ये 100 साल जिएगा और 100 साल के बाद मरेगा। पहले के समय के लोगों को मालूम था कि शाही कितनी रह गई, कलम में कितनी शाही रह गई। पहले के लोगों को मालूम था कि अभी इतनी श्वास रह गई है, अभी इतना शरीर और रह गया, अभी इतने साल और ये नौकरी पर रहेगा, अभी इतने साल और ये काम करेगा। तो पहले के लोगों को मालूम था कि 100 साल तक ये जिएगा, मतलब इसमें इतनी शाही रह गई है। तो वो लिखता जाता लिखता जाता लिखता जाता लिखता जाता। तो आज के समय में प्लास्टिक के पेन के अंदर शाही भर दी जाती है और वो शाही हमको नजर नहीं आती है, कब कब खत्म हो जाती है, लिखते लिखते कब समाप्त हो गया तो पेन बदलना पड़ता है। उसी तरह मेरे शिव की कथा कहती है, ये कली युग में, कली काल में व्यक्ति को मालूम नहीं रहता कि कौन सी श्वास आखिरी है, कब शाही खत्म हो गई, कब पेन को फेंकना पड़ जाए, ये जीवन का कोई भरोसा नहीं। इसलिए ध्यान रखना, पेन को हर कहीं मत चला। आप सब माताएं बड़ी बड़ी चतुर चतुर बैठी हैं, आपका बच्चा अगर ABCD लिखे या आ बा का दा लिखे तो तुम खुश होती हो कि नहीं होती? अरे बोलो तो जम के होती हो ना। बच्चा काम की चीज लिख रहा और बच्चा पेन उठा के कॉपी को, अरे बोलो तो जम के गोदे जाए गोदे जाए गोदे जाए, बेमतलब का चलाए जाए चलाए जाए चलाए जाए। तो तुम क्या करोगी? पागल हो गया, चल पेन दे। पूरी कॉपी बेकार कर दी, पूरी कॉपी बेकार कर दी, चलो पेन छोड़ो। समझदार मां शाही खत्म नहीं होने देती और कॉपी का पेज गंदा नहीं होने देती, खराब नहीं होने देती। इसलिए बच्चे को कहती आ लिख, बा लिख, ए लिख, बी लिख, सी लिख, मना नहीं है, पर कॉपी को यूं ही बर्बाद करेगा तो माँ बर्बाद नहीं होने देगी। उसी तरह संत भी ऐसे ही होते हैं। जब हम अपनी जिंदगी, बचपन, जवानी, अधेड़ी, बुढ़ापा यूं ही गोद गोद के बर्बाद करना चालू कर देते हैं, खाने में, पीने में, सोने में बर्बाद करने लगते हैं, घूमने फिरने में बर्बाद करने लगते हैं, तो कोई सतगुरु आता है जो तुम्हारा हाथ पकड़कर कहता है इसको बर्बाद मत करो, हाथ में एक माला पकड़ो, शंकर का गुणगान करो, भगवान की अविरल भक्ति में डूबो, तो ये जिंदगी सार्थक होगी। संत भी तुम्हें बेकार होने से रोक देगा, सतगुरु भी तुम्हें बेकार होने से रोक देगा। कितना सुंदर भाव कहा है यहाँ पर, शिव महापुराण का बड़ा सुंदर संवाद कहा है। सुनिए, भाव से इसको स्मरण करिएगा। सती मैया ने अगला प्रश्न किया है, जैसे आपको कल कथा में कहा था कि ये लोग जो राखोड़ी करते हैं ना, राखोड़ी, आप लोगों को ध्यान में होगा कि महाराष्ट्र साइड में मारवाड़ी परिवार जो भी जितने भी रहते हैं वो ऐसे पैकेट बना लेते हैं लाखोड़ी के, मतलब दाने गिन गिन के 1000, 100, लाख, चावल का दाना हुआ, चाहे दाल हुई, चाहे मूंगफली का दाना हुआ, चाहे वो अनेक बहुत सारी चीजों की राखोड़ी करते हैं। और वो चतुर्मास के अंतर्गत आप लोगों ने भी देखा होगा, कई माताएं बत्ती तैयार करती है, तो 1 बत्ती बनाई, 2 बत्ती बनाई, 3 बत्ती बनाई, फिर उस बत्ती को बना कर और 108 या 1008 बत्ती की, जम के बोलो जरा, 1 बत्ती बना देते। दर्शन किए आप लोगों ने, कहीं करें आप लोगों ने?
लंबी लंबी बत्ती बनाती हैं और एक बत्ती बना के पट की, फिर दूसरी बना दी, फिर तीसरी बना दी, चौथी बना दी, फिर बनाते 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 108 बत्ती या 1008 बत्ती, और उस बत्ती की फिर एक बत्ती। इसका क्या मतलब है? जितने लोग आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, जरा ध्यान से सुन। लाखोड़ी का मतलब क्या होता है कि हमने जो चिरौंजी ली वो इतनी ले ली, हमने तिल्ली ली तो इतनी ले ली, हमने गिन गिन के चावल का दाना की लाखोड़ी करी, हमने इसकी लाखोड़ी करी। तो उसका मतलब क्या? उसका फल क्या फल मिलता है? तो उसका फल का वर्णन करा गया। सती मैया ने शंकर भगवान को, और अंत में भगवान शंकर के ही कंधे पर मृत्यु के पश्चात एक सौभाग्यवती नारी, अखंड सुहागन नारी का सबसे बड़ा, अगर भगवान से कुछ मांगना होता है तो वह भगवान से यही मांगती है कि जब मैं मरूं मेरे मांग में सिंदूर हो, गले में मंगल सूत्र हो, हाथों में चूड़ियां हो, पांवों में पायल हो, मेहंदी महाबूर मेरे लगा हुआ हो, लाल चुंदड़ी में ओढ़ी हुई हूं, और अपने पति के कंधे पर और अपने पुत्र के कंधे पर चढ़कर मैं शमशान तक जाऊं। ये एक सौभाग्यवती नारी भगवान से मांगती है श्रावण महीने। इस लाखोड़ी का मतलब क्या है? एक बत्ती, दो बत्ती, तीन बत्ती, चार बत्ती, पांच बत्ती, छह बत्ती, सात बत्ती, और उस बत्ती को फिर 108 पूरी होने पर, 1008 पूरी होने पर उस बत्ती को फिर बांधकर एक करा जाता है। इस बत्ती का मतलब क्या है? क्या मतलब है इसका? क्या महत्व है? अभी आपको कथा में कहा था कि गेहूं के 21 दाने लिखा है, तो गेहूं के 21 दाने, चावल के 108 दाने। तो क्या हम एक दाना चढ़ाएंगे तो क्या शिव स्वीकार नहीं करेगा? हम चावल का एक दाना चढ़ाएंगे तो क्या शंकर स्वीकार नहीं करेगा? क्या हम श्रावण महीने में एक लोटा पानी चढ़ाएंगे, एक लोटा जल का चढ़ाएंगे तो क्या शंकर स्वीकार नहीं करेगा? शंकर भगवान तो भोले भक्त हैं, कि वश में हैं, तुम जो चढ़ाओगे वो स्वीकार करेगा। पर हम जो श्रवण करते हैं, क्यों 21 दाने, क्यों 108 दाने, क्यों बेलपत्र 7, क्यों 11, क्यों 5, क्यों 4, क्यों 3, क्यों 2, क्यों 1? इसका महत्व क्या है? क्या महत्व? महाराज शिव पुराण का स्कंद पुराण वर्णन करती है, कुर्म पुराण में भी इसका सुंदर भाव व्यक्त वर्णन किया गया है, और गर्ग संहिता में भी इसका सुंदर भाव वर्णन होता है कि हम कोई भी सामग्री की सवामणि करते हैं या लाखोड़ी करते हैं या दीप की बत्तियां हम ज्यादा बनाने के बाद में एक बत्ती का निर्माण कर भगवान को समर्पित करते हैं, उसके पीछे एक कारण होता है। स्त्री नारी सौभाग्यवती रहकर एक वस्तु का दान नहीं करती। फिर समझ लेना मेरी जीजी, केवल अकेली साड़ी बिना ब्लाउज पीस के किसको दी जाती है ये आप भी जानते हैं। एक वस्त्र का दान किस समय पर दिया जाता है? जिस समय पर
किसी नारी का पति चले गया हो और मायके से पहली बार जो वस्त्र आता है, सबको अंदाजा होगा इस चीज का, उस नारी के लिए जो पहला वस्त्र आता है उसमें ब्लाउज का पीस नहीं आता, केवल एक साड़ी ही आती है, कपड़ा नहीं आता, दूसरा वस्त्र। क्यों सनातन धर्म में, हमारे हिंदू धर्म में कहा जाता है कि ब्राह्मण को भी अगर वस्त्र दिया जाता है तो वो जोड़े का दिया जाता है। धोती दी है तो साथ में कुर्ता देना है, शर्ट दिया है उसके साथ में भले जनेऊ रख देना है। अगर आपके पास में धोती नहीं है, पजामा का कपड़ा, पैंट का कपड़ा नहीं है तो जनेऊ रख दो। जनेऊ नहीं हो तो हाथ में बांधने वाली वो मोली, नाड़ा, लच्छा वो बांध कर दे दो, वो रख दो। स्त्री को कोई वस्त्र दे रहे हो तो साड़ी के साथ में ब्लाउज लगा कर दो या कोई सौभाग्य की वस्तु रख दो। अकेला ब्लाउज पीस भी दे रहे हो तो उसके साथ टीकी का पत्ता रख दो, उसके साथ कोई वस्तु जोड़े से होना चाहिए, सिंगल वस्तु का दान नहीं दिया जाए। बहुत अच्छे से समझ लेना भाई, थोड़ा सा त्योहारों आ रहे हैं, आप लोगों से भी कोई गलती ना हो तो स्मरण करना कि हम अगर कोई वस्तु का दान दे रहे हैं तो वो एक से अधिक में जब देते हैं तो नारी के लिए अखंड सौभाग्य का। अब सती मई, किसी ने एक प्रश्न करा था, 3-4 कथा निकल गई होगी उस समय पर, किसी का एक मोबाइल पर प्रश्न था, किस सती मैया ने कौन सा व्रत किया था जब सती जलकर भस्म हो गई थी तो शंकर भगवान ने उसको कंधे पर उठाया था और कंधे पर उठाकर सती मैया को लेकर भगवान शंकर ने तांडव किया था। सती ने ऐसा कौन सा पुण्य कर दिया था जो अपने पति के कंधे पर बॉडी पड़ी हुई है, लाश पड़ी हुई है, शव पड़ा हुआ है और सती मैया के शव को लेकर शंकर नाच रहे हैं, शिव तांडव कर रहे हैं। कई लोग हमको पागल कहेंगे, बताओ सीवर वाला गुरुजी तो बैठे बैठे कहते रहता है 21 दाने चावल के चढ़ा दो तो 11 दाने चढ़ा दो तो 5 दाने चढ़ा दो तो 7 दाने चढ़ा दो, 7 बेलपत्र चढ़ा दो तो काली मिर्ची इतनी चढ़ा दो। उसका कारण क्या है? कभी एक एक पुराण को, एक एक शास्त्र को उठाकर तो देखो कि उसमें कितना कितना वर्णन लिखा हुआ है कि कितनी मात्रा में क्या चढ़ना चाहिए। आपने एक भगोना चाय रख दी, चाय के लिए इतना बड़ा भगोना, उसमें 50 लीटर दूध, 50 लीटर पानी और तुम चाय बना रही और पत्ती एक चम्मच डाल दी, चाय में स्वाद आएगा? नहीं। उसके अनुसार आपको चाय की पत्ती भी ज्यादा डालना पड़ेगा। जब दूध ज्यादा है तो पत्ती उतनी डालना। अब तुमने जैसे किसी किसी किताब में लिखा रहता है 2 चम्मच बेकिंग पाउडर डालो, आधी चम्मच शक्कर डालो, फिर 1.5 चम्मच इलायची का पाउडर डालो, फिर आधी चम्मच ये डालो, फिर धीरे धीरे उसको धीमी धीमी आंच पे हिला। तो उसने नहीं तो डायरेक्ट लिख देता तुम्हारी मर्जी पड़े उतना कूड़ी दो। कई को माता बच्ची करेगा मैं मतलब का कि 250 ग्राम डालो कि 2 ग्राम डालो कि 4 ग्राम डालो। हलवाई भी तुम्हारे यहाँ पर अगर कोई बड़ा फंक्शन है, तुम्हारे यहाँ पर अगर कोई शादी ब्याह है, तुम्हारे यहाँ पर कोई कार्यक्रम है तो हलवाई भी लिख देता है तराजू बाट ला कर रखना, हलवाई भी लिख देता है आधा किलो जीरा ला के रखना, 1 किलो ये ला कर रखना, 2 किलो वो ला के रख देना। नहीं तो हलवाई कह देता पर्चे के ऊपर लिख के तुम्हारी मर्जी पड़े उतना लाने पटक दो, मैं तो बना दूंगा। पर नहीं, इतना इतना तो चाहिए, स्वाद लाना है तो ये सब सामग्री तो मुझे इसमें डालना पड़ेगी। उसी तरह अगर पति के कंधे पर जाना है प्राण छूटने के बाद, माता सती का शरीर अगर शंकर के कंधे पर पड़ा था, 52वें नंबर का विवाह है माता पार्वती और शंकर का। 51 बार माता पार्वती जन्म लेकर प्राणों को त्याग चुकी थी। 50 बार माता पार्वती, कभी उमा, कभी कात्यायनी, कभी कुष्मांडा, कभी स्कंदा, ऐसा माता पार्वती के ना जाने कितने जन्म हुए, कितने अवतार हुए। इन सारे जन्मों में माता पार्वती के शरीर को शंकर भगवान कंधे पर लेकर नहीं नाचे। माता उमा को लेकर शंकर भगवान कंधे पर नहीं नाचे, माता कात्यायनी को लेकर नहीं नाचे, कुष्मांडा को लेकर नहीं नाचे, स्कंदा को लेकर नहीं नाचे, ध्रुमा को,
बगला को मेरे भगवान शंकर कंधे पर लेकर नहीं नाचे। शंकर भगवान अगर कंधे पर लेकर नाचे हैं तो माता सती को लेकर नाचे। उसका कारण क्या था? क्योंकि सती मैया कोई भी वस्तु केवल एक समर्पित नहीं करती थी। माता सती का नियम था, वस्तु की मात्रा को बढ़ा देती थी। शंकर का अनुमोदन करने के लिए, शिव का स्मरण करने के लिए माता सती दीप भी अगर लगाती थी तो एक बाती का नहीं लगाती थी। बाती की फिर सरल भाषा में समझ लो, और सरल समझ लो। दूल्हा दरवाजे पर जब आता है, मटकी में जो दिया लगाया जाता है, सालियों लेके खड़ी होती है कन्याओं, वो मटकी में एक बत्ती का दिया लगता है कि 4 बत्ती का लगता है? जम के बोले 4 बत्ती का लगता है ना। 4 बत्ती का दिया, क्योंकि हमारे यहाँ शुभ कार्य हो रहा है, 4 बत्ती का दीप लगाया। तुम्हारे यहाँ प्रतिदिन घर में आरती करते होगे तो जो घी के डब्बे में भींगी भींगाई बत्ती रखी रहनी, उसको निकाल के धर देते। बोलो सही है गलत है? निकाल के धरी, माचिस से लगाई, तन मन धन सब कुछ तेरा, और आरती कर पुरा के, घंटी बजा के, भोग लगा के, शक्कर रख के, भगवान को प्रणाम करके चली जाती। अब तुम्हारे यहाँ सत्यनारायण भगवान की तुमने कथा करवाई तो जो घी की बत्ती लगी वो तो लगी, उसके अलावा एक दिए में कपूर अलग से लगाया। मतलब कितनी बाती हो गई? एक घी की हो गई, एक कपूर की आरती हो गई। जजमान लोग यहाँ आरती करते हैं, उसके बाद में कपूर को फिर जला देते हैं। उसका कारण क्या? अधिकता में फल प्राप्त करना, अधिकता में फल देना। साल, 2 साल, 4 साल, 6 साल में आप भी प्रयास करा करो, पतली पतली बत्ती बनाकर 108 गिनकर घी में जब उसको पूरी बांध लो, घी में भिगो कर रख लो। कोई घर में विशेष कार्य हुआ या कहीं तीर्थ गए, कहीं गंगा जी के घाट पर गए, सरयू, मंदाकिनी, नर्मदा, गोदावरी, छिपरा आदि कादि के घाट पर गए तो उस बत्ती को प्रकट कर कर जलाकर रख दिया। क्या होता है उससे? माता सती ने कौन सा पुण्य करा था? जो शंकर भगवान के कंधे पर शव पड़ा हुआ था और शंकर नाच रहे थे, वो सती का पुण्य था कि वो कभी एक सामग्री से शिव को प्रसन्न नहीं करती थी, बहुता में देकर शंकर को रिझाती थी। इसलिए शिव ने उसको अखंडता प्रदान की। शंकर भगवान ने अखंडता दी है उसको, अखंडता। बल्ली देवी ने एक कलश, देवसेना ने एक कलश, भाग विभाजित हो गए थे। भाग विभाजित। आधा भाग भगवान को चाहिए ही नहीं, पूर्णता। फिर निवेदन करेंगे। अब एक प्रश्न और खड़ा हो जाता है, ध्यान दीजिएगा जरा, कि गुरुजी तो कथा में कहते हैं कि एक बेलपत्र भी चढ़ा दी तो भगवान शंकर ने स्वीकार करी। सियोर वाले गुरुजी कहते हैं एक चावल का दाना भी चढ़ाया तो भगवान शंकर ने स्वीकार करा। इसका क्या भाव है? इसका क्या भाव? इसका क्या महत्व? तो वो भी समझ लेना जरा अच्छे से, बहुत ध्यान से समझना जरा। बाती शंकर जी के मंदिर के बाहर लगाई है। कहाँ लगाई है? मंदिर के बाहर। कपड़े दान करे मंदिर के बाहर।
पंडित जी जब मंत्र बोलते हैं तो कहते हैं एक बेलपत्रम, एक